नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती 2021 में उठे विवादों के बाद अब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की भर्ती पर भी सवाल उठने लगे हैं। 4 साल पहले 19 श्रेणी के अलग अलग 586 पदों पर हुई भर्ती की जांच अब एसओजी कर सकती है। जीएम स्तर पर निर्धारित सीमा से कम अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने का खुलासा होने और 10 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आने के बाद आरसीडीएफ ने जांच के लिए एसओजी को पत्र लिखा है। एसओजी अब भर्ती में सिलेक्शन हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों सहित चयन प्रक्रिया की जांच करेगी। भर्ती संबंधित दस्तावेज जल्द ही एसओजी को उपलब्ध करवाए जाएंगे। सहकारिता भर्ती बोर्ड के माध्यम से हुए थे। उस समय आरसीडीएफ में तत्कालीन एमडी विश्राम मीणा थे। भर्ती में परीक्षा से लेकर दस्तावेजों की जांच तक में गड़बड़ी हुई है। 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी हैं या निर्धारित सीमा अवधि के नहीं हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्रों में भारी अनियमितता हुई है। बांसवाड़ा की घाटोल थाना पुलिस ने रुपए दोगुने के नाम पर 10 लाख की धोखाधड़ी का खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7,50,000 रुपये बरामद किए हैं। 5 अक्टूबर को चैकला गांव निवासी राकेश डिंडोर ने दी रिपोर्ट में बताया कि बामनपाड़ा गांव निवासी नारायण लाल रावल उनको एक दुकान पर मिला। उसने बताया कि उसके एक गुरुजी हैं जो रुपए को तंत्र मंत्र के जरिए 1.5 गुना करते हैं। दोनों पीड़ित उसकी बातों में आ गए और 10 लाख रुपए लेकर नारायण के साथ नीमच गए, जहां बाइक सवार 2 युवक पैसे लेकर गए। कुछ देर वहां नकली पुलिस बनकर कुछ लोग आए और उन्होंने डराया। कुछ देर बाद नारायण भी फरार हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी बामनपाड़ा निवासी नारायण को गिरफ्तार कर 7,50,000 रुपये बरामद किए। पूछताछ के बाद मंदसौर निवासी बब्बर हुसैन और प्रतापगढ़ निवासी मुकद्दर खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने जीत की रणनीति से प्रत्याशियों के नाम का पैनल तय किया है। कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर व दूसरे नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से प्रत्याशियों के पैनल पर अपनी राय दी। अब भाजपा हाईकमान इन नामों को लेकर फील्ड से सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाएगा। इसके लिए किसी एजेंसी को काम देने के साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। पार्टी के सर्वे व फीडबैक में जो प्रत्याशी सबसे जिताऊ नजर आएगा उसे ही टिकट मिलेगा। बताया जा रहा है कि पैनल में शामिल करने से पहले पार्टी ने 3 सर्वे करवाए हैं। आचार संहिता घोषित होते ही 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। भाजपा संगठन ने तय किया है कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं कार्यों को लेकर मतदाताओं तक जाएंगे। अजमेर के मांगलियावास थाना इलाके के एक गांव में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। वे आरोपी को मारने के लिए दौड़े। पुलिस टीम गांव पहुंची तो रास्ता रोककर पुलिस वाहनों पर पथराव कर दिया। थाना इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि घटनाक्रम में पीड़ित व पुलिस पक्ष की ओर से मामले दर्ज किए गए हैं। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पोक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस टीम पर हमले का मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार लड़की घर के पास नल पर पानी लेने गई थी। इस दौरान पास के मकान में मार्बल फिटिंग कर रहा मिस्त्री बीकानेर जसरासर निवासी 21 वर्षीय अशोक सिंह उससे छेड़छाड़ करने लगा। लड़की की आवाज सुनकर परिजन पहुंचे तो आरोपी तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। लोगों को समझाकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लिया और वाहन में बैठाया। ग्रामीण आरोपी को पीटने पर आमादा थे। पुलिस आरोपी को लेकर रवाना हुई तो लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान सीईटी एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से समान पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने इन परीक्षा के लिए अप्लाई किया था वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा का आयोजन 22, 23 और 24 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। वहीं इस परीक्षा का एडमिट कार्ड आज जारी किया गया है। ध्यान रहे कि परीक्षा में बिना एडमिट कार्ड प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही फोटो पहचान पत्र भी साथ ले जाना अनिवार्य होगा। उदयपुर में बेची हुई जमीन पर विवाद को कारण
पैसे लौटाने के लिए दिए 10,88,000 के चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने दोषी को 1 साल की सजा सुनाई। बेदला खुर्द निवासी प्रकाश पटेल ने कोर्ट में परिवाद पेश कर बताया कि बेदला निवासी देव प्रकाश सोनी की बेटी कामना ने बेदला में खुद की जमीन बताई। उन्होंने 20 फरवरी 2017 को 10,12,000 में जमीन खरीदी, फिर प्लॉट पर ट्यूबवेल खुदवाया। तभी एक व्यक्ति ने जमीन अपनी बताकर आपत्ति जताई। विवाद पर कामना ने जमीन की पूरी राशि, ट्यूबवेल व रजिस्ट्री खर्च के 10,88,000 रुपये 12 माह में लुटाने का एग्रीमेंट किया। भुगतान के लिए देव प्रकाश ने 25 अगस्त 2018 को 5 लाख और 5.88 लाख के 2 चेक दिए, जिन्हें 23 नवंबर को बैंक में लगाया तो बाउंस हो गए। उन्होंने देव प्रकाश व उनकी बेटी कामना को नोटिस भेजा। जज सलोनी सक्सेना ने देव प्रकाश सोनी को दोषी करार देते हुए 1 साल की कैद और 11.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रदेश में 3 वर्षीय कानून का डिग्री कोर्स संचालित करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय ने बिना किसी तैयारी के सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है। उधर सत्र 2024-25 में 3 वर्षीय LLB में प्रवेश की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस साल सत्र देरी से शुरू किया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 वर्षीय LLB में वार्षिक परीक्षा के हिसाब से मान्यता दी है। ऐसे में छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई में प्रवेश होकर दिसंबर में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा लगनी चाहिए। सिलेबस भी समय पर अपलोड करना अनिवार्य है। पहले PG डिप्लोमा डिग्री में सेमेस्टर लागू करना चाहिए। विवि प्रशासन का कहना है कि हमने अगस्त माह में सेमेस्टर सिस्टम का सिलेबस अपलोड कर दिया था। बांसवाड़ा जिले के खमेरा क्षेत्र के देवलिया शक्तावत गांव में चरित्र पर संदेह के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति उदयलाल बरौड़ को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उदयलाल बरौड़ ने पुलिस को बताया कि उसे पत्नी कांता के चरित्र पर संदेह था। हत्या से पहले अपने तीनों बच्चों को सुलाकर कमरा आगे से बंद कर दिया था। दोनों के बीच करीब 2 महीने पहले विवाद हुआ था। आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस घर पहुंची और कमरा खोलकर बच्चों को बाहर निकाला। मामले में पुलिस जांच कर रही है। दोनों की शादी 15 साल पहले हुई थी। मृतका कांता का पीहर प्रतापगढ़ के नया खेड़ा का 8 गांव है। पिता ने बताया कि शादी के बाद से बेटी और दामाद खुशी से रह रहे थे। 2 महीने पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। एक तरफ सरकार बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ दंत चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 2 माह भी नियुक्ति का इंतजार है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से चिकित्सा अधिकारी के 209 पदों की परीक्षा आयोजित की गई थी। RUHS प्रशासन सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में चयनित 209 अभ्यर्थियों की सूची भी भेज चुका है। इधर अखिल राजस्थान दंत चिकित्सक संघ अध्यक्ष डॉक्टर संदीप मीणा एवं महासचिव डॉक्टर कुलदीप तिवारी ने राज्य सरकार से सरकारी नौकरी का सपना देख रहे बेरोजगारों को जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की है। अगर सरकार ने जल्द ही नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि 6 साल पहले दंत चिकित्सा अधिकारियों के 113 पदों पर भर्ती हुई थी। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में चोरों ने रात को मंदिर के ताले तोड़े। चोर मंदिर से करीब 20 तोला वजन के चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। पुजारी मफ्तलाल महाराज ने स्वरूपगंज पुलिस को सूचना दी कि रात को वह मंदिर में पूजा पाठ और अन्य कार्य करके घर में सोने के लिए चले गए थे। सुबह उठकर देखा तो मंदिर के ताले टूटे हुए थे और वहां रखा हुआ सभी सामान बिखरा पड़ा था। मंदिर में रखे सामानों की जब जांच की तो चांदी के 3 मुकुट, 1 शिवलिंग का मुखारविंद चोर चोरी कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही स्वरूपगंज थाने के हेड कांस्टेबल सोनाराम टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले में बस के इंतजार में खड़ी एक महिला को एक युवक ने पहले अपनी कार में लिफ्ट दी, फिर सुनसान जगह ले जाकर डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। घटना जावर माइंस थाना क्षेत्र की है। थानाधिकारी पवन सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला हाईवे पर पैदल किसी काम से जा रही थी। तभी आरोपी चालक ने लिफ्ट देने के बहाने महिला को अपनी कार में बिठाया, फिर उसे सुनसान जगह ले गया जहां डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया।
रेप करने के बाद आरोपी चालक उसे रास्ते में छोड़कर फरार हो गया। महिला ने अपने पति को पूरी घटना बताई। इसके बाद थाने में मामला दर्ज हुआ। वही पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और कई संदिग्धों से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार किया गया।